अनुशासन प्रिय, न्याय प्रिय। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक प्रभावशाली व्यक्तित्व से, पीएस कृष्णानगर, श्री रजनीश कुमार जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो सेकंड पोजीशन पे हमारा थाना आया है पीएस कृष्णानगर, तो सर इसके मानक स्तर क्या क्या हैं और इतने कम समय में आपने इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल की? थाने का मानक स्तर तो उसके परफॉर्मेंस पे किया जाता है कि आपने पूरे साल में किस तरह से केसों का निस्तारण किया है, केसों पट्टी की हैंडलिंग की है, के अलावा बिल्डिंग में क्या रख रखाव है, स्टाफ कैसा है, कैसा बिहेव है और स्टाफ के खिलाफ कितनी शिकायतें हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर तय किया जाता है कि नंबर 1 कौन होता है। सर, अभी जैसे मैंने बाहर काफ़ी लोगों के रिव्यू लिए हैं तो सबने एक ही बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि आपने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर रखा है। सर, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। पुलिस का प्राथमिक काम है लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना, तो हमने तो प्राथमिक काम ठीक किया है। नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ये जो सेकंड पोजीशन मिली है कृष्णनगर थाने को, इतना उत्साहपूर्ण कार्यक्रम है ये, सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो इसी साल का दिल्ली पुलिस वीक का जो कार्यक्रम हुआ है, उसी समय में इसी साल तो दिल्ली पुलिस का 75वां साल का जो जन्मदिन है, उसकी सेलिब्रेशन के दौरान जो हर साल होती है बेस्ट पुलिस स्टेशन वो सेलेक्ट करते हैं पूरा दिल्ली में। वैसे इसी साल में भी हमने पहले से डिसाइड किया है, हम भी इसी बार जो पहला पोजीशन है उसको हम ज़रूर कंटेस्ट करनी है। उस हिसाब से हमारा तैयारी हमने शुरू किए हैं। हमारा सारे ऑफिसरान, एडिशनल डीसीपीज, एसीपीज, एसएचओ सबको हमने टास्किंग दिए हैं। कृष्णानगर थाने को हमने चूज़ करके उसको हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किए हैं। इसका जो रिकॉर्ड्स है, परफॉर्मेंस है, हमने पहले से वो अच्छी है। उसके अलावा इसमें काफ़ी रेनोवेशन भी किए हैं, काफ़ी सुविधा भी लाए हैं। चाइल्ड फ्रेंडली रूम है, जो लोग बैठने के लिए, जो रिसेप्शन बढ़िया बनाया है, जो इंट्रागेशन रूम है वो बढ़िया बनाया है, जो लॉकअप है उसको भी हमने अच्छे तरीके से बनाया है। एकदम बढ़िया माहौल, जो पब्लिक जो आएंगे यहाँ पर, जो थाने के अंदर अगर उनको बैठने के लिए वेटिंग हॉल है वो भी अच्छे से बनाया है। उसके अलावा जितने भी जो रिकॉर्ड्स है उसको हम प्रॉपर तरीके से हमने मेंटेन करने के लिए भी वो तरीका ढूंढ के फिर उसको ठीक किए हैं। अच्छा रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी है। ये सारे हमने मेहनत करके ये फर्स्ट रनर अप हमने जीता है। सर, मैंने अभी यहाँ से कई लोगों का रिव्यू लिया है तो सबने एक चीज़ की तारीफ आपकी बहुत करी है कि आप अनुशासन के मामले में और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बहुत आगे हो। सर, इतने कम समय में आपने इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज किया? पुलिसिंग का मतलब तो जो पब्लिक को जो सुविधा देना है, उनको लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करके देना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। हम तो सेवा के लिए, पब्लिक सेवा के लिए, उस हिसाब से हम अपना जो काम नौकरी करेंगे तो ज़रूर पब्लिक का सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा, पुलिस का इमेज भी उनके सामने, जो उनके बीच में, तो ज़रूर आगे बढ़ेगा। नमस्कार भाई महोदय, ये जो कार्यक्रम है फर्स्ट रनर अप पे की पोजीशन पे है कृष्णनगर थाना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे एसएचओ साहब की और हमारे पूरे कृष्णनगर थाने के स्टाफ की मेहनत है जो रंग लाई है। जो दिल्ली पे दूसरे नंबर पे थाना सर्वश्रेष्ठ नंबर पे आया है सुंदरता के मामले में और केस सॉल्व करने के मामले पे। और आप ये लगाइए कि अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना है कि एक डकैती डली थी, विदिन 24 आवर्स एसएचओ साहब ने इसको सॉल्व आउट कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और अब एक ह्यूमनिटी नेचर वाला माहौल हो गया है कृष्णनगर थाने में। लोग अब थाने के अंदर आते हुए डरते नहीं हैं, एक फैमिली और एक ब्रदरहुड नेचर के हिसाब से आ रहे हैं। और एसएचओ साहब 1 to 1 करके लोगों से मिल रहे हैं। जैसे पहले लोग बाग डरते थे थाने में आते वक्त कि पुलिस है, एक डर था, तो धीरे धीरे एक जो पुलिस है एक सोशल बन रही है और हाईटेक बन रही है। जैसे विदेशों में होती है कि आप जाके डायरेक्ट बात कर सकते हो। और अब आप देखिए कि हमारे इलाके में पूरी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिससे ऑनलाइन एसएचओ साहब एक हर पॉइंट को चेकआउट करते हैं। ये हमने खुद देखा है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मैं आशा करता हूँ आगे भी दिल्ली पुलिस और साथ में पूरी दिल्ली में हर थाने में ऐसी सुविधाएँ हों। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हमारे जमुना पार्क में पहली बार ऐसा काम हुआ है कि इस थाने को इतनी बड़ी उपाधि से नवाजा गया है। और सबसे बड़ा सहयोग मैं कहूँगा इसमें अवनीश जी का, जो यहाँ पे थाना अध्यक्ष हैं, बहुत ही व्यवहारिक, बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही एक अच्छे स्वभाव के इंसान है, जिन्होंने पूरे कृष्णानगर को जोड़ के रखा हुआ है।
और सभी इनका आदर करते हैं और ये भी सभी का आदर करते हैं। बहुत बढ़िया इंसान है और उन्हीं की वजह से ये सब कुछ मिला है और आगे भी मैं समझता हूँ कि कंटिन्यू रहेगा ये। सर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है कि छोटी सी वारदात हुई थी, उन्होंने फौरन 2 दिन के अंदर 1.5 दिन के अंदर ट्रेस कर लिया वो मैटर, वो रिकवरी भी हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी जी जान से लगे हुए हैं पूरे क्षेत्र को। 10 सत्यमेव जयते न्यूज़ में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। हेलो, आई एम नितिन जैन। दोस्तों, आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी, जो दिल्ली की ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का जो थाना है कृष्णा नगर, वो फर्स्ट रनर अप आया है। पूरे दिल्ली में जितने भी थाने हैं इनका कंपटीशन हुआ था, जो क्राइम रेट, जिस थाने में क्राइम रेट सबसे कम होता है वो थाना फर्स्ट पोजीशन पे आया है। तो जो कृष्ण नगर थाना है वो आया है फर्स्ट रनर अप पे। तो दोस्तों, अब हम आपको मिलवाने वाले हैं जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी साहब हैं और जो एसएचओ साहब हैं कृष्ण नगर थाने के। बहुत बढ़िया, आज वो सही काम करते हैं। हाँ जी, डीलिंग रोजीने जो आते हैं पुलिस वाले सब कुछ सुनते हैं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। इनकी खासियत ये है कि इनका काम बहुत बढ़िया है, यहाँ की गुंडागर्दी सारा कुछ सब कुछ बढ़िया हो रहा है। इनका व्यवहार हर व्यक्ति के साथ बहुत बढ़िया है और हम तो इनको जो है ना वेरी गुड से भी ज़्यादा बढ़िया वो देते हैं। जब भी कभी आए सम्मानजनक मिला, सब कुछ मिला, ऐसा एसएचओ पहली बार देखा है। कृष्णनगर का थाना जब से यहाँ खुला है, आसपास में चोरी चकारी सब बंद हो गई है। जो रोजाना के इधर मारपीट होती है, शराब पी के लोग सड़कों पे रहते हैं, वो सब बंद हो गया और बहुत बढ़िया काम हो रहा है यहाँ इलाके में। कृष्णनगर थाने में क्राइम कम हुआ है, पहले क्राइम बहुत था और पहाड़ के पास बहुत गुंडागर्दी होती थी। अब जब से साहब आए हैं गुंडागर्दी कंट्रोल है। सर, मेरा मानना यह है कि अगर कृष्णनगर थाने के अंदर कोई सच्चो पहली बार से आए हैं, जो विचार कितने अच्छे इंसान है ये कि हर आदमी को प्यार से डीलिंग करते हैं कि किसी को महसूस नहीं होने देते कि आप थाने में बैठे हो जाके। कृष्णानगर थाने की इतनी तारीफ करना चाहता हूँ कि इनके जो एसएचओ साहब आए राजेश कुमार जी, इनका नेचर बहुत ही ज़बरदस्त है। इनकी पीठ पीछे तारीफ होती है। मैं शांति मोहल्ला एसोसिएशन की तरफ से हूँ और हमारी मार्केट में कोरोना काल में भी पुलिस वालों ने बहुत हेल्प करी और जब से आए, जब से तो थाने का रुख ही बिल्कुल पलट गया। इनका स्टाफ भी इनकी बहुत तारीफ करता है और पब्लिक से जिससे भी मेरा जुड़ाव है, जिससे भी मैंने पूछा, वो कहते हैं ऐसे एसएचओ अब तक कृष्णानगर में नहीं आए हैं। इनकी बहुत जबरदस्त नेचर है, हर एक का साथ, हर एक को साथ लेके चलेगा। मोदी जी वाला हिसाब है, सबका साथ सबका विकास। तो एक अच्छी बात है कि कोई सोच नहीं सकता था कि जिस तरह से आज ये थाने की बिल्डिंग को बनाया गया, क्योंकि देखिए पुलिस स्टेशन में जो भी व्यक्ति आता है कहीं ना कहीं अच्छे मन से नहीं आता है, किसी न किसी मुकदमे को लेके आ रहा होता है या किसी कोई उसके साथ आ रहा होता है, तो ऑलरेडी लोग दुखी होकर आ रहे होते हैं और उस दुखी भरे माहौल में हमने देखा है ज़्यादातर थानों की बिल्डिंग इस तरह से होती है कि आदमी और परेशान होता है ना वहाँ खड़े होने की, क्योंकि कई बार घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता है। तो जिस तरह से हमारे कृष्णनगर के एसएचओ रजनीश जी ने एफर्ट किया है, अपनी मेहनत की है, आज ऐसा नहीं लगता कि इसको पुलिस स्टेशन कहा जाए, कि एक अच्छी कॉर्पोरेट टाइप की बिल्डिंग बना दी गई है जिसमें अंदर आकर के एक अच्छा फील आता है। जो कोई अगर अपराधी भी आते हैं तो किसी एक बुरी मानसिकता के साथ भी जो लोग अपराध करके आते हैं वो भी यहाँ पे आकर के उनको पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। तो यही एक पुलिस का रोल जो है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को जो एक उनको सही शरण में लाना, सही रास्ते में लाना, एक ये भी एक अच्छा माध्यम है कि जिस तरह से लॉकअप भी इन्होंने रूम बनाया है, अंदर उसके एक थीम दी गई है कि उसको देख करके इंसान जो है अंदर वो एक उसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। मेडिटेशन का बनाया, योगा का बनाया गया और सबसे बड़ी बात जो इनका एक रिकॉर्ड का इन्होंने अपना मेंटेनेंस का अच्छा किया है। तो सब चीज़ों को लेकर के एक दिल्ली में जिस तरह से कृष्णनगर थाने का नाम हुआ है, तो हम लोग कृष्णनगर के निवासी होने के नाते हमारे लिए भी एक गौरव की बात है और हम दिल्ली पुलिस को, खासतौर से कृष्णनगर पुलिस के एसएचओ को और शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी को, सत्यसुंदरम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देने आ जाए। नहीं, हमें बड़ा अच्छा लगा थाने का वो देख के, जो गेटअप भी एकदम बदल गया और वैसे गेटअप से ज़्यादा तो यहाँ का जो स्टाफ है ना बड़ा कोऑपरेटिव, बड़ा अच्छा लगा। जो एसएचओ हैं यहाँ रजनीश जी, हमें 2-4 बार कंप्लेंट करने का ही मौका मिला, जैसे एरिया में कोई दिक्कत हुई तो हमने देखा 15 से 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे खुशी की बात ये है, ये जो मेकअप हुआ है तो हो ही हुआ है, लेकिन जो थाने का असली मेकअप हुआ है वो एसएचओ साहब से हुआ है। जो हमारे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं सुंदरम जी का, जब से वो यहाँ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हो के आए हैं, उनका नया विजन, नई सोच हमेशा रही है। और जो कृष्णनगर थाने के एसएचओ हैं रंजीत सिंह जी, मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब से उन्होंने यहाँ कार्यभार संभाला है, हर बार उनकी नई सोच एक होती है और थाने में क्या क्या कराना है, पेड़ लगवाने हैं, जिम लगवाने हैं, सड़क बनवानी है, लाइटिंग करनी है और एक हर बार एक नई सोच उनकी हमेशा रही है।
क्षेत्र का विधायक होने के नाते उन्होंने हर मोड़ पर मुझे परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से हमेशा मुझे याद किया है और हमेशा बुला के लाते थे, अनिल जी ये रोड देख लीजिएगा, यहाँ पर अगर ये पौधे लगें। इवन पहली बार कोई एसएचओ मेरे साथ दिल्ली फॉरेस्ट की गार्डनिंग डिपार्टमेंट में गए, वहाँ से फ्लावर्स का सिलेक्शन करके लाना और उनको सबको यहाँ पर प्रदर्शित कराना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जितनी प्रशंसा उनकी कम की जाए। और इसमें नो डाउट कि गांधीनगर विधानसभा मेरा विधानसभा क्षेत्र है और मेरे विधानसभा में कृष्ण नगर थाना अंतर्गत आता है और दिल्ली में द्वितीय स्थान पर है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है और इसके लिए मैं थाना अध्यक्ष रंजीत सिंह जी को, एसीपी महोदया जी को और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और सारे सादरा और कृष्णनगर थाने का जो स्टाफ है, क्योंकि कोई भी संस्था, कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन ये तभी आगे हो सकता है कि जब उसका हेड जो है वो हो और कोऑर्डिनेशन हो। तो मैं समझता हूँ कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन अच्छे थे और उनके साथ सबका कंट्रीब्यूशन रहा है और सब लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर किया है। आज उसका परिणाम आपके सामने। मैंने जो अनुभव किया है जैन साहब कि जो है जब से जो है अभी 3-4-5 साल से जो पहले का स्टाफ छोड़िए आप, लेकिन आज जो है इतने शिक्षित और इतने वेल मैनर्ड जो है हमारे दिल्ली पुलिस के जवान और जो है जितने भी अधिकारी हैं वो आम जनता का बड़ा ख्याल रखते हैं और समय समय पर जो है चाहे वो सीनियर सिटीजन है, चाहे वो जो है महिलाओं की बात हो, चाहे वो जो है जिस तरह का जो है टेरर जो है होया करते थे मोहल्ले के अंदर। और मैं जिस क्षेत्र में आता हूँ, मैं मानसरोवर पार्क रहता हूँ, मैं आदरणीय प्रशांत यादव जी जब से हमारे यहाँ एसएचओ आए हैं थाना मानसरोवर पार्क के, तो ऐसा लगता है कि शायद काया पलट हुई है। उन्होंने जो है वो खुद स्वयं जो है किसी उस पर जो है उनके जो अधीन काम करने वाले कर्मचारी हैं वो तो काम करते ही हैं, लेकिन वो खुद गाड़ी लेकर जो है जब भी देखता हूँ तो सायरन बजते हुए मैंने कहा एसएचओ साहब आ गए हैं। तो वो जो है हर तरह से जो है क्या मोहल्ले के अंदर क्या जो है वरिष्ठ नागरिकों के साथ, क्या महिलाओं के साथ क्या प्रॉब्लम है और जो है छात्रों के साथ, तो वो समय समय पर जो है किसी ना किसी तरह से उनसे सबसे अपनी वो लेते रहते हैं उनका व्यू और उसको जो है किसी ना किसी कोई ना कोई कदम लेकर उसको जो है हमेशा उसका निराकरण करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे एसएचओ साहब को मैं जो है सैल्यूट करता हूँ। हमारे दिल्ली के जैसे अस्थाना साहब हैं कमिश्नर, और यहाँ के सत्यम साहब हैं, या कृष्णानगर थाने के रजनीश साहब हैं एसएचओ साहब। आप पूरा देखोगे दिल्ली भर में एक प्रतियोगिता की तरह जनता से जुड़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का, क्राइम कम करने का, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा गया। अब ये जो पुलिस का फ्रेंडली बिहेवियर है, जनता के साथ जो इंटरेक्शन है, ये हम दिल्ली भर में इसीलिए चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है चूंकि हम भाजपा के हैं, लेकिन जो फॉलो पुलिस की तरफ से भी हो रहा है। अब चाहे ये विभिन्न उदाहरण है, कोरोना का काल है या लॉ एंड ऑर्डर, तो बिना जनता के, जनता आंख कान है, अगर जनता जागरूक होगी तो लॉ एंड ऑर्डर जल्दी मेंटेन होगा। तो जनता का भी अच्छा सहयोग है। ये पूरे हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे कृष्णनगर थाने को फर्स्ट रनर अप का अवार्ड मिला है और ये सब यहाँ के एसएचओ साहब रजीश जी जो हैं उनके आने के बाद ही हुआ है और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और पहले के मुकाबले अब जो कोई कंप्लेंट लेके आता है तो उसकी जो सुनवाई है बहुत जल्दी होती है और बहुत अच्छा रिजल्ट है। नमस्कार भाई, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो जो आप लोगों के चलते और हमारे पुलिस स्टेशन के सारे स्टाफों का कुशल मेहनत के चलते हमारा थाना का नंबर 2 पे आया है। और ये इसके पीछे हम लोगों का बहुत दिनों से मेहनत का प्रयास रहा है और केस का डिस्पोजल थाने के एरिया आदमी सब के साथ अच्छा गुड बिहेव, जिसके कारण मतलब थाना का रैंकिंग आया है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन रही है, जिस तरह जो हम इस तरह का काम कर पाए। हमारे डिवीजन अफसर साहब हैं, ये सुमन साहब हैं, ये भी ऑल ओवर दिल्ली में फर्स्ट डिवीजन अफसर चुने गए थे लास्ट मंथ ही। तो हाँ, तो इन्हीं चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया। जो छोटी छोटी शिकायतें आ रही थी चोरी की या लड़ाई झगड़े की, वो पॉइंट आउट किया गया कि भाई कौन से एरिया है जहाँ पर पुलिस और पेट्रोलिंग ज़्यादा बढ़ाई जा सके। जो ये हमारा थाना कृष्णनगर दिल्ली में फर्स्ट रनर अप आया, इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ थी जो यहाँ के नागरिक है, जो जनता है, पुलिस, इनके बीच जो सहयोग है वो बहुत अच्छा है। जो भी क्राइम दर्ज हुआ उसको वर्कआउट करने में
पूरे थाने के स्टाफ ने एसएचओ साहब की सुपरविजन में जी तोड़ मेहनत की और उसमें जो आम जनता आम लोगों ने हमारा सहयोग किया और जो हमारी परसेंटेज थी वर्कआउट क्राइम घटने की उसको वर्कआउट करने की वो बहुत अच्छी रही और इसमें हमें सभी कृष्णनगर क्षेत्र के वासियों का सहयोग मिला और पूरे थाने की टीम ने पूरे स्टाफ ने एसएचओ साहब सुपरविजन ने बहुत मतलब अच्छी तरह मेहनत की और लगन से के साथ काम किया जो हम इस मुकाम पर मतलब आज पहुँच पाए हैं। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस बात से। जो सेकंड में आया ये फर्स्ट में आना चाहिए था। इसमें इतनी मेहनत करी है इस थाने ने, जो जिसको फर्स्ट दिया है ना, वहाँ तो बिल्डिंग पहली बनी हुई थी, वहाँ पे सड़क वगैरह यहाँ बहुत गंदी हिसाब था, वहाँ इतने कूड़ा और इतने घोटू यहाँ पानी होते थे, शिकायत करने लोग आते थे तो यहाँ गिर जाते थे, बहुत परेशानी थी। जो यहाँ मेहनत करी है ना, यहाँ स्टाफ एसएचओ साहब, यहाँ रजनीश जी, अपने मीना साहब, बहुत जो अनिल रीडर है यहाँ का, इंद्रपाल है, ये बहुत से लोगों ने इतनी मेहनत करी है यहाँ पे और हमने उनका सहयोग किया है। जो इस थाने में विभिन्न तरह के प्रजाति के जो है ना पौधे लगाए हैं यहाँ पे, फूल पौधे, हम उस हिसाब से जो है ना फर्स्ट आना चाहिए था, लेकिन ये सेकंड आया, ये कहना है मेरा तो। देखिए, मैं तो सौभाग्य है कि मैं इसी इलाके में रहता हूँ, थाना कृष्णनगर से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे एसएचओ मैंने 83 से काम किया है और अब तक, लेकिन सब एसएचओ ने अपना अपना काम किया, लेकिन रजनीश जी जब से आए इन्होंने जो यहाँ मेहनत की है, थाना फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए था लेकिन सेकंड नंबर पर आया। इससे अब हम मेहनत और करेंगे, फर्स्ट नंबर पर आने की कोशिश करेंगे। इस थाने में एक विशेष बात ये हो गई है, फ्रेंडली हो गए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में क्विक एक्शन है, स्वच्छता के मामले में आप देख ही रहे हैं। मैं जब वहाँ से चल के आई तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी थाने में जा रही हूँ। मैंने देखा जब से ये मिश्रा जी आए हैं, इनकी ये कोशिश है कि पब्लिक और पुलिस कनेक्शन इतना अच्छा हो जाए कि कोई भी कंप्लेंट करने से पहले डरे नहीं। इस थाने की ये सबसे बड़ी विशेषता हो गई। देखिए, जो एक पोजीशन मिली है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है ये पुलिस अधिकारियों का रोल है, क्योंकि थाना हमेशा मुस्तैद रहता है। जैसे मैं शांति मोहल्ला ट्रेडर्स एसोसिएशन से भी हूँ और जमनापाल दिगंबर जैन समाज से प्रवक्ता भी हूँ मैं। तो हम जैसे हमारे पास कोई शिकायत आती है कि हमें मदद नहीं मिल रही पुलिस से, तो हम तुरंत कृष्णनगर एसएचओ साहब को जब फ़ोन करते हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, तुरंत उस पर। मतलब अभी हमारी फैक्ट्री के सामने एक डकैती हो गई थी, वो केस एसएचओ साहब ने 4 दिन के अंदर सोल्व कर दिया। जो इतना बड़ा मतलब डकैती का केस था वो रातों रात सोल्व कर दिया। तो ये पोजीशन से हम पूरे संतुष्ट हैं, कृष्णनगर थाने से पूरी तरह से संतुष्ट हैं।